हमारा जो एनडीए गठबंधन है उसमें माननीय नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो वह यह वादा करें कि 2025 के बाद भी वह जदयू में ही रहेंगे, एनडीए गठबंधन में ही रहेंगे। कभी चर्चा होती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनेंगे, तो कभी कहा जाता है कि नीतीश कुमार इच्छा जता रहे हैं राज्यसभा जाने की। बिहार के सियासी उठापटक की चर्चा करें तो कई दफ़े ये कहा गया कि बेहद जल्द जो बिहार की सियासत है वो करवट लेगी और सत्ता से दूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक बार फिर ये सवाल जब भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से पूछा गया कि क्या वाकई में जो एनडीए की बिहार में सरकार है वो अस्थिर हो जाएगी और नीतीश कुमार कुर्सी से हट जाएंगे, तो संजय जायसवाल ने कहा है कि हमने जब 2020 में चुनाव की तैयारी शुरू की थी, जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो सहसहमति से एनडीए ने अपना नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माना था। ऐसे में अगले 2025 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन आगे की बयान जो संजय जायसवाल ने दी वो बताता है कि निश्चित तौर पर जो थोड़े खट्टे रिश्ते हैं जेडीयू के वो अभी भी कम नहीं हुए हैं, क्योंकि संजय जायसवाल ने एक करारा हमला जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर साधा है। उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके का बयान देते हैं वो यही बताता है कि वो डिरेल है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा खुद किसी दल में 5 साल नहीं रहे तो वो कैसे कह सकते हैं कि 2025 के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। साफ तौर पर संजय जायसवाल ने कहा कि जब चुनाव होगा उससे पहले एनडीए गठबंधन में जो भी तमाम दलें रहेंगी वो बैठकर तय करेगी कि 2025 के बाद की रणनीति क्या होगी। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएम के चेहरे को लेकर और उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर संजय जायसवाल ने, आप उनका पूरा बयान सुनिए। सर, बिहार में एनडीए को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, एनडीए के भविष्य को लेकर के कुछ चेंज होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, कुछ लोग दिल्ली आएंगे, कुछ लोग पटना जाएंगे, क्या है, क्या सब हो रहा है? 2020 के चुनाव के समय ही यह तय हो गया था कि हमारा जो एनडीए गठबंधन है उसमें माननीय नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे और हम सब मिल के सरकार चलाएंगे। विगत 1.5 वर्षों से हम सब मिल के एक अच्छी सरकार चला रहे हैं और मजबूती से हम एक साथ मिल करके सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं सर कि 2025 के बाद भी परिस्थिति बनती है तो हम ही लोग हैं। जब तक जेडीयू बीजेपी साथ है तब तक नीतीश कुमार ही रहेंगे। देखिए, कौन क्या कहता है कोई बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं यह उम्मीद करूंगा कि जब वो इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं तो इसी आत्मविश्वास से उनको भी घोषणा करनी चाहिए कि 2025 के बाद भी वह एनडीए गठबंधन में रहेंगे, जदयू में रहेंगे और नीतीश कुमार जी को अपना नेता मानेंगे। पहले वे स्वयं इस बात की घोषणा करें, हम जब समय आएगा तो ज़रूर इसको तय करेंगे। मतलब 2025 में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा? 2025 में एनडीए गठबंधन पुनः बैठेगा और सभी बातें उस समय तय होंगी। आज अगर कोई व्यक्ति 2025 के बाद की बात कर रहा है, जो कि अभी गठबंधन किन किन दलों का कैसे हम आगे की रूपरेखा बनाएंगे यह तय नहीं है, और जो कह रहे हैं पहले वही वादा करें, क्योंकि वो आज तक कभी 5 साल एक दल में रहे नहीं हैं, तो पहले वो वादा करें। अगर 2025 के बाद का की चर्चा कर रहे हैं तो वह यह वादा करें कि 2025 के बाद भी वह जदयू में ही रहेंगे, एनडीए गठबंधन में ही रहेंगे और नीतीश जी को नेता मानेंगे। पहले वो तो अपनी घोषणा करें, फिर हम लोग अपना विचार करेंगे। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।